Okay, now student, today we will study the chapter 2 acid, base and salt। आपने शायद पहले भी पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, तो हम लोग इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसके इंडिकेटर्स, रिएक्शंस और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इंडिकेटर, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट का इंडिकेटर देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड उसके प्रॉपर्टीज़, फिर बेस उसके प्रॉपर्टीज़, फिर ऐसे करके करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, ठीक है। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए कि ये सही में एसिड है बेस है कैसे, उसके लिए कुछ तो इंडिकेटर चाहिए ना। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है। ओके, तो देखिए कैसे पहचानेंगे। इसका पहचानने का बहुत सारा तरीका है। लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिर आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, फेनोपैथलीन होता है, ठीक है। तो तीन तरह से हम लोग जो है नॉर्मली टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए किस तरह से टेस्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 में देखिए किस तरह टेस्ट करते हैं। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी एसिड क्या करता है, जब ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं और रेड लिटमस पेपर डालते हैं, तो अगर वो एसिड होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देता है और रेड लिटमस पेपर को कोई भी चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में चेंज कर देता है, तो हम समझ जाते हैं वो एसिड है, ठीक है। ये 1 का नंबर 1, 2 ये लिटमस पेपर के लिए। नंबर 2 अब बेस को हम लोग एल्केली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में कहीं कहीं पे बेस ने लिख के आपका डायरेक्ट एल्केली लिख देगा। और एल्केली टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाइए वो जो केमिकल है वो कैसा है, बेस है या एल्केली है। समझ जाइए बेस है या एल्केली है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो नंबर 2 टाइप का इंडिकेटर देख लीजिए। नंबर 2 टाइप का इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज indicator give red color in acid solution। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज किस तरह से करता है, तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर। एक हो गया लिटमस पेपर, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फेनोपैथलीन। तो पहला एग्ज़ाम में पूछ सकता है नेम द इंडिकेटर दैट वी टेस्ट फॉर एसिड और बेस। तो आपको लिखना पड़ेगा लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोपैथलीन। तो मिथाइल ऑरेंज का एसिड के लिए कैसे टेस्ट होता है कि रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं। और इफ़ मिथाइल ऑरेंज indicator give yellow color in basic solution। अगर कोई सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है कैसे पता करेंगे, अगर उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं और उसका कलर अगर हमारा येलो हो जाता है तो वो क्या हो गया,
बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम मिथाइल ऑरेंज के ज़रिए भी एसिड है या बेस है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का इंडिकेटर है वो है फेनोपैथलीन। क्या है? फेनोलपैथलीन indicator is colorless in acid solution और कलरलेस एसिड में डालते हैं। फेनोलपैथलीन को अगर सॉल्यूशन में डालते हैं और वो सॉल्यूशन का जैसा कलर था वैसा ही है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो एसिड है। और जब हम फेनोलपैथलीन को इंडिकेटर को डालते हैं, गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन यानी फेनोपैथलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। फेनोपैथलीन कलर इंडिकेट बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी फेनोलपैथलीन इंडिकेटर को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं और वो अगर सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ये तो 3 जो है तरीका है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब देखिए सम नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल क्या है? इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया? जैसे लेचिन, दूसरा हो गया टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब क्या है? ठीक है, उसके बाद एक और है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये सब जो है, ये सब क्या करता है? एसिड या बेस की तरह जब एसिड में जाता है या बेस में आता है तो ये अपना कलर चेंज करने लगता है। यानी ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। एग्जाम में पूछे जाते हैं राइट सम नेचुरल इंडिकेटर, तो लीचिन, टर्मरिक, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये सब क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। कभी कभी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ वीक एसिड। किसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, किसे बोलते हैं वीक एसिड, वो हम लोग अब शुरू करेंगे। यानी हम लोग अब एसिड शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एसिड शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिर बेस करेंगे, फिर सॉल्ट। एसिड क्या है? एसिड कैसे पहचानेंगे एसिड है या क्या है नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो 2 तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड जो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ यही एक तरह का एसिड का डेफिनेशन भी लिख देंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एग्जाम में अगर बोल दिया राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो केमिकल और फिजिकल दोनों में से मिला के कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट बोल देता है राइट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो सिर्फ ये लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मतलब फिजिकल एंड केमिकल दोनों मिला के। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि बहुत सारा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारा चीज़ को एक छोटे से कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे, ताकि क्या होगा, हमें ज़्यादा कम याद करके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या हो गया? नंबर 1, एसिड हैव अ सावर टेस्ट। एसिड हैज सावर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है एसिड का? खट्टा। ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। तीसरा, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी एसिड क्या है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बैटरी बनते हैं, आपने देखा होगा बड़ा बड़ा जो बैटरी बनता है, उस सभी बैटरी में एसिड डाले जाते हैं, जो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जो बड़ा बड़ा बैटरी होता है, देखा होगा आपने ट्रक में, या किसी के पास अगर घर पे जो इन्वर्टर होता है, तो उसमें देखा होगा बड़ा सा बैटरी आता है। तो वो सब बैटरी में क्या होता है, लिक्विड एसिड होता है, जो क्या करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब अगर सीधे ये क्वेश्चन दे देता है आपको एग्ज़ाम में कि राइट सम डेफिनेशंस व्हाट इज़ एसिड, या डिफाइन एसिड विथ एग्जांपल, कुछ भी बोल सकता है। डिफाइन एसिड, व्हाट इज एसिड, व्हाट डू यू नोन बाय एसिड, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो कैसे लिखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी बोला तो ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे। अगर डायरेक्ट बोल दिया व्हाट इज एसिड, तो कैसे लिखेंगे? एसिड विच हैव अ सावर टेस्ट कॉमा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड कॉमा एंड conduct electricity is known as acid, which is sour in taste, comma turn blue litmus to red, comma conduct electricity is known as acid। डेफिनेशन में बन गया। वही अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में बोलेगा तो उसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, एसिड हैव अ सावर टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये चीज़ लिख के आप बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड। तो हम लोगों ने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं हम लोग एसिड में कि आखिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। पढ़ा होगा आपने, पहले भी सुना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होता है वीक एसिड, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी मिनरल एसिड है वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी मिनरल एसिड है वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखिए, ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड भी, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑल द, या इसे बोल सकते हैं मैन मेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैन मेड एसिड, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत सारे मिनरल से मिला के बनाता है, इसलिए हम इसे मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड,
H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसे और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये 3 टाइप के एसिड होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और ये मैन मेड होते हैं, इंसान के द्वारा मिनरल से मिला के बनाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वीक एसिड, ठीक है। ये सब याद करते रहिएगा क्योंकि ये सबसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसे हम लोग नेचुरल बोल सकते हैं, वीक एसिड। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग विनेगर बोलते हैं, खाने में यूज करते हैं ना विनेगर। जब चाउमीन वाउमीन खाते होंगे तो देखते होंगे वो लोग विनेगर डालते हैं उसमें, राइट। टोमेटो केचप बनाते हैं तो उसमें भी विनेगर डालते हैं। तो ये सब क्या हो गया? सब वीक एसिड है जिसको हम लोग खा सकते हैं। ऐसा एसिड जिसे खा सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग वीक एसिड में भी आते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड, ठीक है। टर्सेरिक एसिड, ठीक है। ये सभी ETC, ये सभी जो है एसिड, ये सभी एसिड नेचुरल होते हैं, कुछ लेमन में पाए जाते हैं। यानी सिंपल याद रखिए, जो भी टेस्ट में खट्टा है वो नेचुरल एसिड है, और वो एसिड है क्योंकि टेस्ट में खट्टा है। बट कुछ केमिकल है जिसको आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, टेस्ट करने से जीभ जल जाएगा। तो उसके लिए क्या है? हमारा इंडिकेटर है, जो मैंने 3 इंडिकेटर बताया आप लोगों को। वो है स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक करने के लिए कि सही में ये एसिड है या बेस है। और नेचुरल जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको हम लोग चख के टेस्ट कर सकते हैं, खा के टेस्ट कर सकते हैं। मिल्क भी एक तरह का एसिड ही है, क्योंकि मिल्क में भी खट्टापन आ जाता है अगर आप उसको थोड़े दिन रख देते हैं। कर्ड, दही, वो क्या है? खट्टापन है। इसका मतलब क्या है? उसमें भी एसिड है। लेमन जो हम लोग खाते हैं, ऑरेंज, ये सभी में क्या है? एसिड होते हैं। बट ये सब वीक एसिड होते हैं जो हमें हार्मफुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा अभी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और भी पढ़ा है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। क्या होता है कंसनट्रेटेड, क्या होता है डाइल्यूट एसिड? बड़ा पढ़ते हैं ना, रिएक्शन में देखते हैं ना, कंसनट्रेटेड एसिड, कॉन्क एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो क्या है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड? क्या है? कुछ नहीं है। एक में वाटर ज़्यादा होता है और एक में वाटर कम होता है। तो मैं बता दूं, कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे? A concentrated acid is one which contain the minimum possible amount of water in it, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। अ कंसनट्रेटेड एसिड क्या है? इज वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, जिसमें सबसे कम वाटर होता है, उसे हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें वाटर का मात्रा बहुत कम होता है। और डाइल्यूट एसिड क्या है? सेम उसका उल्टा। डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा, और डाइल्यूट एसिड इन वन विच contain much more
of water in it, much more of water in it। कंसनट्रेट एसिड किसको बोलते हैं? वैसे एसिड जिसमें मच मोर वाटर होते हैं, यानी जिसमें वाटर ज़्यादा होते हैं उसे डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। जिसमें वाटर कम होते हैं उसको हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब चलिए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नंबर 1, एसिड react with metal to form hydrogen gas। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, जब किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे किसी भी एसिड के साथ, तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस H2 गैस देता है। जैसे कोई भी मेटल मान लीजिए जिंक है, ठीक है, एक जिंक है और उसको अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये मेटल है, इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ZnSO4। ये एक सॉल्ट हो गया जिंक सल्फेट। ये क्या है? जिंक सल्फेट। नाम याद रखिएगा सबका, ठीक है। ZnSO4 को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। ये याद रखना है, अगर नहीं याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में कभी कभी जिंक सल्फेट नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देगा ZnSO4, तो नहीं पता होगा तो फिर नहीं बनेगा आंसर। साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये सब एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये सब एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए, यानी किसी भी मेटल, आप जिंक के जगह पे कोई और मेटल दे देगा, तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये रटेगा कि जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 बनेगा और H2 बनेगा, और एग्ज़ाम में अगर जिंक के जगह पे कोई और मेटल दे दिया तो जो इसको रटेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, वो बोर्ड में कभी नंबर नहीं ला सकेगा। आपको याद करना है, ये किसी भी मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब मेटल के जगह पे कुछ भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसिड के जगह पे कुछ भी दे दे, कोई भी मेटल दे, कोई भी एसिड दे, मिल के सॉल्ट ही बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ करेगा। तो ये अगर बेस याद रखते हैं तो ये कैसा भी चेंज करेगा एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा बेसिक्स याद कीजिए, ठीक है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब नंबर 2 देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसके साथ और भी चीज़ तो बनता ही है, लेकिन मेन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख सकूँ, जगह कब है, ठीक है। तो यानी क्या बोला गया है कि क्या है? एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। और एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखिए, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनाता है? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी जैसे सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या हो गया? जैसे सोडियम कार्बोनेट मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है इसका नाम?
सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बार बार नहीं लिखूंगा, ये लिखा है पहले मैंने, तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, वाटर और प्लस CO2 गैस बनाता है। तो देखिए आपको याद क्या करना है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है। अब मेटल कार्बोनेट मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, अब सोडियम कार्बोनेट के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सोडियम कार्बोनेट के जगह पे पोटेशियम कार्बोनेट या कुछ भी ले लेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड के जगह पे जो मेटल लेगा उसका क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस तरह का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में नंबर 2 में ही एक है कि जब हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, यानी जब मेटल हाइड्रोक्साइड को जब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी देख लीजिए NaHCO3 क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस H2O। यानी अब हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कीजिए या मेटल कार्बोनेट के साथ कीजिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ही। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है ताकि कोई भी रिएक्शन दे, ये याद रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है इसको, ताकि आपको रिएक्शन पता चले किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब से क्वेश्चन जो है आते हैं, और अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका ये सब चीज़ आएंगे, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गुजारा जाता है तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की बन जाता है, मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पर्सिपिटेट। ये वाइट पर्सिपिटेट जो इसमें बनता है इसके कारण क्या हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है, साथ में वाटर देता है। अब इसी का एक और रिएक्शन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस डालते हैं, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कम दिए हैं। अब इसी का B नंबर में देखिए, इफ़ excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate formed first dissolve due to the formation of a soluble salt, calcium hydrogen carbonate and solution become clear। यानी क्या होता है, इसको लिख लीजिए, क्लियर यानी क्या होता है मैं बता, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है इस रिएक्शन में लिखा रहा हूँ
रिएक्शन क्या होता है, जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, ये क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट, वही जो हो गया था इनसॉल्युबल, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, कैसा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो क्या होता है, ये जो होता है तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, मतलब ये जो होता है उसका मिल्की टाइप का जो था वो हट जाता है। और ये क्या होता है, ये पहले इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, अब क्या हो जाता है, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है इन वाटर, जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। यानी CaCO3 जो वाइट प्रेसिपिटेट जो बना था, अब अगर उसमें फिर से हम लोग ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को बढ़ा देते हैं तो क्या बनता है, ये क्लियर हो जाता है और वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन लास्ट 4 नंबर क्या है, सिंपल सा है, एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये सबसे सिंपल है, एसिड रिएक्ट विथ बेस मतलब एल्केलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, एसिड प्लस बेस क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है पहले भी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये बेस है, ये एसिड है, इसको रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर बन गया। तो देख लीजिए यहाँ तक जो है केमिकल रिएक्शन आपका होता है, जिसमें क्या होता है कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो नॉर्मली सॉल्ट बनाता है। एक और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। क्या है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी CuO मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं कॉपर 2 को ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, कॉपर 2 ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बनता है, CuCl2 प्लस वाटर, यानी ये बनता है कॉपर 2 क्लोराइड, यानी ये बन जाता है ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन कलर का बन जाता है। तो यानी ये आपका हो गया सम सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, ये होगी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो यहाँ तक में जो है आपका एसिड अप्रोक्सीमेटली ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें कुछ यूजेस होगा वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूजेस कराऊंगा, फिर बेस स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक अच्छे से कीजिएगा, याद कीजिएगा, जैसे लिखा रहा हूँ वैसे कीजिएगा, और एग्ज़ाम में आएगा इसी से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।